कहानी की शुरुआत बॉबी नाम के लड़के से होती है। बॉबी का आज फ्रेंच का एग्जाम था। पूरी क्लास आराम से एग्जाम लिख रही थी, जबकि बॉबी का ध्यान साथ वाले कमरे में डांस कर रही लड़कियों पर था। देखते ही देखते सभी स्टूडेंट्स एग्जाम देकर जाने लगे और बॉबी अब भी सवालों के जवाब सोच रहा था। काफी सोचने के बाद भी उसे कुछ खास याद नहीं आया। एग्जाम के बाद वह काफी परेशान नजर आ रहा था। असल में वह जानता था कि वह फेल होने वाला है, इसलिए वह बेचैन था। उसे परेशान देखकर उसका खास दोस्त शॉन उसके पास आता है और उसका हौसला बढ़ाता है। वह उसे समझाता है कि गर्मी की छुट्टियां आने वाली हैं, एग्जाम भूल जाओ और छुट्टियों में मस्ती करने के बारे में सोचो। दोनों बातें कर ही रहे थे कि इसी बीच बॉबी की नजर रीना पर पड़ती है। वह जल्दी जल्दी उसके पास आकर उससे बातें करने लगता है। असल में बॉबी मन ही मन रीना को पसंद करता था, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अपने दिल की बात कह सके। इससे पहले कि बॉबी उससे ज्यादा बात कर पाता, रीना का बॉयफ्रेंड वहां आ जाता है और वह रीना को अपने साथ ले जाता है। बॉबी और शॉन ने अभी तक किसी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए थे, इसलिए उनका तीसरा दोस्त जेरी उन्हें एक कोठे पर ले जाता है। वहां पहुंचते ही दोनों का अच्छे से स्वागत किया जाता है और फिर दो लड़कियां उन्हें अलग अलग कमरों में ले जाती हैं। एक लड़की शॉन को बांधकर मारने लगती है, जबकि बॉबी के साथ भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। लड़की पहले उसे अपने शरीर की शोभा दिखाती है और फिर उसके ऊपर लेट जाती है। दोनों यहाँ इंटीमेट होने आए थे, मगर लड़कियों की हरकतें देखकर वे डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। अगली सुबह बॉबी अपने पिता के सामने बैठा था। बॉबी आगे की पढ़ाई फ्रांस में करने वाला था, इसलिए उसे फ्रेंच में अच्छे अंक लाना जरूरी था। बॉबी के पिता उसे बताते हैं कि उन्होंने एक फ्रेंच टीचर का इंतजाम किया है, जो 1 महीने तक उनके घर में रहकर उसे पढ़ाएगी। कुछ देर बाद जब बॉबी पूल में मस्ती कर रहा था, तभी उसकी फ्रेंच टीचर रोज वहां आती है। रोज उसे अपने बारे में बताती है और रोज की खूबसूरती देखकर बॉबी की धड़कनें तेज होने लगती हैं। इसके बाद रोज बॉबी के पिता से मिलती है और बताती है कि बॉबी फ्रेंच में काफी कमजोर है, इसलिए कड़ी मेहनत करनी होगी। अगले ही दिन से रोज ने बॉबी को पढ़ाना शुरू कर दिया। दोनों पूल साइड बैठे थे। रोज 40 की उम्र पार कर चुकी थी और बॉबी 20 का होने वाला था। रोज उसे पढ़ा रही थी, जबकि बॉबी उसकी निजी जिंदगी के बारे में जानना चाहता था। पूछने पर रोज बताती है कि उसका एक लव था, लेकिन कुछ वजहों से वे दोनों अलग हो गए। उसी रात जेरी फिर से उन्हें एक इंटीमेट जगह पर ले जाता है। देखते ही देखते तीनों एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। जेरी ईवा नाम की वेटर से बात करता है, जो पैसों के लिए तैयार हो जाती है। इनके पास कोई जगह नहीं थी, इसलिए कार में ही सब कुछ करने का फैसला होता है। सबसे पहले बॉबी की बारी आती है। दोनों कार में कपड़े उतार रहे थे, तभी ईवा का बॉयफ्रेंड अपनी गैंग के साथ उसे ढूंढते हुए आ जाता है। जैसे ही ईवा को उसकी आवाज सुनाई देती है, वह बॉबी से कहती है कि भाग जाओ, अगर उसने तुम्हें देख लिया तो हड्डियां तोड़ देगा। बॉबी जल्दी जल्दी कपड़े उठाता है और कार के नीचे छुप जाता है। तभी शॉन वहां आ जाता है और ईवा का बॉयफ्रेंड उसे बॉबी समझकर पकड़ लेता है और पीटने लगता है। तभी ईवा आकर कहती है कि ये बॉबी नहीं है। 2 दिन बीत चुके थे और बॉबी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह पूल की तरफ चला गया। इसी बीच उसकी नजर रोज पर पड़ती है, जो बिना कपड़ों के पूल में नहा रही थी। बॉबी छुपकर उसे देखने लगता है। कुछ देर बाद जब रोज अपने कमरे में आती है और कपड़े पहनने लगती है, तो बॉबी वहाँ भी छुपकर उसे देखता है। रोज का शरीर देखकर बॉबी का मन विचलित हो जाता है। अगले दिन जब रोज उसे पढ़ा रही थी, तब भी बॉबी का ध्यान उसकी तरफ था। पढ़ते पढ़ते वह सो जाता है और सपने में रोज को अपनी बाहों में देखता है। उसे सोया हुआ देखकर रोज उसके लिए कुछ पीने को लाती है और बड़े प्यार से उसे जगाती है। बॉबी कहता है कि उसे पढ़ाई में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है और इतना कहकर वह पूल में कूद जाता है। ये देखकर रोज भी अपने कपड़े उतार कर आराम करने लगती है। कुछ देर बाद दोनों बातें कर रहे थे। रोज बताती है कि वह पहले एरोबिक्स सिखाती थी, लेकिन फ्रेंच में भी अच्छी है, इसलिए पैसे कमाने के लिए बच्चों को पढ़ा देती है। बॉबी को रोज से प्यार होने लगा था, इसलिए वह उसे खुश करने के लिए मन लगाकर पढ़ाई करने लगता है। उसकी प्रगति देखकर रोज बहुत खुश होती है और उसे बाहर डिनर पर ले जाती है। दोनों खाना खा रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ रोज का पुराना लवर हावी आ जाता है। वह रोज से रिश्ता दोबारा शुरू करना चाहता था, लेकिन रोज मना कर देती है। हावी रोज को बॉबी के साथ देखकर उसे परेशान करने लगता है, इसलिए रोज और बॉबी वहाँ से भाग जाते हैं। रात को रोज फिर पूल में मस्ती कर रही थी और बॉबी छुपकर उसे देख रहा था। कुछ देर बाद जब रोज अपने कमरे में जा रही थी, तो बॉबी उसका पीछा करता है, लेकिन रोज उसे पकड़ लेती है। वह गुस्से में कहती है कि तुम्हें इस तरह मेरा पीछा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। अगली सुबह बॉबी अपनी माँ से रोज के बारे में पूछता है। उसकी माँ बताती है कि रोज किसी के साथ बाहर गई है। बॉबी जल्दी से बाहर जाकर देखता है तो रोज हावी के साथ नजर आती है। ये देखकर उसका दिल टूट जाता है। उदास बॉबी रात को अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में जाता है। उधर रोज जब हावी से मिलने उसके घर जाती है तो देखती है कि वह गैराज में किसी और लड़की के साथ है। रोज समझ जाती है कि वह उसे धोखा दे रहा है, इसलिए वह उससे झगड़ा कर वापस लौट आती है। रात को जब बॉबी पार्टी से घर लौटता है तो वह रोज को नशे की हालत में देखता है।
पूछने पर वह रोते हुए बताती है कि हावी ने उसे धोखा दिया है और वह अब उसे हमेशा के लिए छोड़ चुकी है। मौका देखकर बॉबी अपने दिल की बात कह देता है, जब भी तुम मेरे पास होती हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा हुआ कि तुमने हावी को छोड़ दिया, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बॉबी की बातें सुनकर रोज का मूड ठीक हो गया। वह मुस्कुराए और थैंक यू कहते हुए बॉबी को गुड नाइट किस देकर वहाँ से चली गई। देर रात न तो बॉबी को नींद आ रही थी और न ही रोज को। जब रोज को लगा कि सब लोग सो चुके हैं तो वह चुपके से पूल में आ गई। कुछ देर बाद बॉबी भी वहाँ आ गया। इस बार रोज ने कोई गुस्सा नहीं किया बल्कि मुस्कुराते हुए उसे भी खींचकर पूल में ले आई। पानी में दोनों एक दूसरे को चूमने लगे और धीरे धीरे उनका रोमांच इतना बढ़ गया कि वे दोनों रोज के कमरे में चले गए और एक दूसरे के और करीब आ गए। इसके बाद दोनों के बीच एक रिश्ता शुरू हो गया। कुछ दिनों बाद बॉबी के घर में उसके जन्मदिन की पार्टी थी। सब लोग नाच गा रहे थे। बॉबी की माँ बाहर शराब पी रही थी जबकि उसका पिता अंदर बैठा हुआ पी रहा था। इसी दौरान बॉबी का पिता रोज को अपने पास बुलाता है और कहता है, मुझे तुम बहुत पसंद हो, बस एक बार तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ। ये सुनकर रोज को बहुत गुस्सा आता है और वह उसे बुरा भला कहकर वहाँ से चली जाती है। पार्टी के बाद बॉबी रोज के कमरे में जाता है ताकि वह उसके साथ समय बिता सके। कुछ दिनों बाद हावी रोज से मिलने बॉबी के घर पहुंच जाता है। बॉबी उसे समझाता है कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन हावी उसकी बात नहीं मानता। इसके बजाय वह अपने कराटे के करतब दिखाने लगता है। बॉबी घर के अंदर जाता है और अपने पिता की बंदूक लाकर हावी की तरफ तान देता है। हावी को लगता है कि बंदूक नकली है, लेकिन जब बॉबी हवा में एक गोली चला देता है तो वह डरकर वहाँ से भाग जाता है। एक रात जब बॉबी और रोज छिपकर एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे, तभी बॉबी के पिता ने उन्हें देख लिया। उसे समझ में आ गया कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है। अगले दिन बॉबी का एग्जाम था और वह बहुत अच्छे अंकों से पास हो गया। ये सुनकर रोज बहुत खुश हुई। बॉबी भी खुश था, लेकिन उसके दिल में उदासी थी क्योंकि रोज को अब उनके घर से जाना था। थोड़ी देर बाद जब वे दोनों घर आते हैं तो बॉबी का पिता उसे बुलाता है और कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा और रोज का अफेयर चल रहा है, क्योंकि मैंने ही रोज से कहा था कि वह तुम्हारे करीब आए ताकि तुम पढ़ाई में मन लगाओ, और इसके लिए मैंने रोज को अच्छा खासा पैसा भी दिया है। ये सुनकर बॉबी को बहुत गुस्सा आता है। वह अपने पिता को खूब बुरा भला कहता है और वहाँ से सीधा रोज के पास चला जाता है। वह रोज से इस बारे में सवाल करता है, लेकिन रोज के कुछ कहने से पहले ही बॉबी उसे अपशब्द कहने लगता है। गुस्से में आकर रोज उसे थप्पड़ मार देती है और बॉबी वहाँ से चला जाता है। बॉबी गुस्से में स्कूटर तेजी से चलाने लगता है जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसके कपड़े जरूर फट जाते हैं, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल नहीं होता। रात को वह रीना के घर जाता है और उससे मिलने की कोशिश करता है। बॉबी की हालत देखकर रीना बात करने को तैयार हो जाती है। बॉबी हिम्मत करके कहता है, मुझे तुम बहुत पसंद हो, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? रीना का हाल ही में अपने प्रेमी से ब्रेकअप हुआ था, इसलिए वह बॉबी की भावनाएं स्वीकार कर लेती है और दोनों एक दूसरे को चूम लेते हैं। अगली सुबह रोज बॉबी के घर से जाने की तैयारी में होती है, तभी बॉबी उसके पास आता है। वह माफी मांगता है और कहता है, तुम सच में बहुत अच्छी हो, तुम्हारे साथ से मुझे बहुत हिम्मत मिली। मैंने रीना को अपने दिल की बात बता दी और अब हम दोनों साथ हैं। बॉबी की बातें सुनकर रोज भी मुस्कुरा देती है और उसे माफ कर देती है। वह उसे एक आखिरी गुड बाय किस देती है और वहाँ से चली जाती है। और इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है।